पत्री जी ज्ञान भंडार में आप सबका मैं हार्दिक करती हूँ। पत्री जी ज्ञान भंडार के आज के कार्यक्रम का यही मकसद है कि बहुत लोग ध्यान से तो जुड़ रहे हैं और ध्यान कर भी रहे हैं, पर ये जो ध्यान आनापानसति और पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड ध्यान के जो प्रणेता है हमारे प्यारे ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, इनके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि जब पत्री जी शारीरिक रूप से उपस्थित थे तो बहुत सारे हमारे पिरामिड मास्टर उनके साथ अलग अलग जगह पर जाकर ध्यान प्रचार करते थे, तो उनको प्रत्यक्ष अनुभव है और पत्री जी का ज्ञान क्या है उसका अनुभव है। पर बहुत सारे नए मास्टर्स अभी जो जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, वो कैसे अनुभव करें पत्री जी के ज्ञान को। तो पत्री जी ज्ञान भंडार कार्यक्रम के द्वारा कुछ हम ऐसे मास्टर्स के साथ वार्तालाप करेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे और उस अनुभव से पत्री जी के ज्ञान को हम डिकोड करेंगे कि आखिर पत्री जी के उस जवाब में क्या ज्ञान छुपा हुआ है, और उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल माधवी मैडम को है। थैंक यू सो मच मैम आज जुड़ने के लिए। माधवी मैम, आप पत्री जी के साथ कई सालों से जुड़े हैं और उनके साथ आप बहुत अलग अलग जगह पर ध्यान प्रचार कर चुके हैं, सफ़र किया है। तो आपका पत्री जी के साथ क्या अनुभव रहा है भोजन के विषय में, फूड के विषय में? ओवर टू यू मैम। नमस्ते सभी को। पत्री जी के साथ एक बार किचन में हम खाना तैयार प्रिपेयर करना टाइम में हमारा साथ एक आदमी है, सर पूछता है ना, क्वेश्चन पूछ दो, ऐसा क्वेश्चन पूछ दो, पूछ दिया। वो आदमी पूछ दिया, सर आप तेल इतना ज़्यादा यूज़ करता है, नॉर्मली हम देखता है ना सर तेल ऐसा डालता है, पानी कैसा डालेंगी वैसा डालेंगी। वो पूछ दिया, शरीर को अच्छी नहीं है ना इतना तेल का ना, ये पूछ दिया। सर ऐसा बोल दिया, तेल में ऑयल में फूड फ्राई करना, सब्जी में ज़्यादा ऑयल डालना, फूड को टेस्ट आएंगी। ये जीव हम टेस्ट के लिए ये ऐसा यूज़ करेंगी। तेल ज़्यादा यूज़ करना हम मोटी हो जाएंगी, हेल्थ को अच्छी नहीं, ये पूरा मन प्ले करेंगी। हम आत्माराम के लिए खाएंगी, आनंद के, ये बोलते हैं ना आत्माराम का आनंद, आत्माराम ऐसा। ये टेस्टी फूड का ना हमारा अंदर आत्माराम को आनंद मिलेंगी। आयल के साथ का ना हम मोटी हो जाएंगी, ये पूरा मन का प्ले है। ये इधर से छोड़ना ये आनंद के, आत्माराम आनंद के भी खाना ऐसा बोल दिया। ये सार के साथ मेरे को एक छोटा अनुभव है, ज़्यादा लोग को ये खाना में ज़्यादा डाउट्स है, ये खाना ये नहीं खाना, ये अच्छी है ये बुरा है, ऐसा ये कुछ नहीं। हम आनंद के खाना, अच्छी युक्त आहार खाना, बस। तो आपके बातचीत से मैम मुझे ये समझ में आया कि क्वालिटी फूड, युक्ताहार के विषय में पत्री जी ने बहुत अच्छे से बताया कि प्रेम से खाना बना हुआ हो, और अगर उसका हम मतलब भोजन लेते हैं तो हमारे मतलब हमारी आत्मा को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। जब उस भोजन को हम इस मन के साथ, इस विचार के साथ भोजन लेंगे कि बहुत तेल डला हुआ है और इसको खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी, अगर ये सोच के साथ अगर खाना बनता है और उसको खाया जाता है तो वो हमारा मन का विषय है।
तो ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि जैसा मन वैसा भोजन। यस। इसके विषय में कुछ और आप बताना चाहेंगी भोजन के विषय में? ओके, और एक चीज़ शेयर करेंगी फ्रेंड्स। हम अभी यूट्यूब्स में देख के हम फूड में ज़्यादा चेंजेस लाया। ज़्यादा स्पाइसेस मिक्स करना, अलग अलग वेजिटेबल्स मिक्स करना, मिक्स वेजिटेबल ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा मैं पत्री सर में एक दिखा दिया। सार खाना तैयार करना में एक को एक ऐड नहीं कर दिया कभी भी। कैप्सिकम करना एक कैप्सिकम, एक ही आलू करना एक आलू, भिंडी करना भिंडी, बस। उधर के द्वारा मेरे को समझ हो गया वो वेजिटेबल का असली टेस्ट हमको समझ हो जाएंगी। मिक्स करना ये मिक्स हो जाएंगी, भिंडी का टेस्ट भिंडी के तरह समझ हो जाएंगे। वैसा स्पाइसेस भी अभी हम सब्जी बनाना टाइम में रेड चिल्लीस डालेंगी, ग्रीन चिल्लीस डालेंगी, रेड चिल्ली पाउडर डालेंगी, ऐसा अलग अलग स्पाइसेस डालेंगी। सार को मैं देख दिया, दाल तैयार करना टाइम में ओनली चिल्लीस, फ्राइड आइटम्स में ओनली रेड चिल्लीस, एक एक आइटम में ओनली पेपर पाउडर, एक एक आइटम में ओनली रेड चिल्ली पाउडर, ऐसा एक ही स्पाइसी यूज़ कर दिया। ये एक में देख दिया। सब्जी एक ही सब्जी तरह करना, मिक्स नहीं करना। हम आनियन मिक्स करेंगी, टमाटर मिक्स करेंगी, ऐसा मिक्स करता है ना। ये सार के साथ में ये सार के साथ ये देख दिया। और हिंदी पीएमसी में बुद्धा फूड्स में वसंता मैडम ज़्यादा फूड्स हमको परिचय कर दिया। आप सोचता है ना सार नहीं है हम कैसा मालूम हो जाएंगे। बुद्धा फूड्स देखना, पूरा सात्विक फूड आपको समझ हो जाएंगी। यस यस मैम। थैंक यू सो मच माधवी मैम। आपने भोजन के विषय में हमें पत्री जी के अनुभवों को साझा करने के लिए। मैम एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि पत्री जी के पास इतना ज्ञान था, आपने भी लिया, उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? पत्री जी ज्ञान भंडार में अनंत सब्जेक्ट है, ये सही सत्य है, सिंपल है, ऐसा वो सब्जेक्ट में मेरे को ज़्यादा इच्छा है संकल्प शक्ति। ये मेरा जर्नी में ये संकल्प शक्ति को ज़्यादा यूज़ कर दिया। संकल्प के साथ अभी तक मैं काम कर दिया। मैं पहले एक्चुअली मैं आंध्रा तेलुगु है, तेलुगु में मैं ध्यान के 2004 में आया। उसी टाइम में मेरे को इतना प्रचार नहीं कर दिया, स्टार्टिंग डेज में ज़्यादा ध्यान साधना कर दिया। देहरादून आने के बाद 2009-10 और टाइम में देहरादून आने के बाद मेरा मन में ध्यान प्रचार करना को मन आया। मेरे को लैंग्वेज नहीं हिंदी, अभी तो थोड़ा बात करता है, इतना परफेक्ट नहीं। उसी टाइम में एक वर्ड भी नहीं हिंदी। वो टाइम में मैं मन में एक इच्छा स्टार्ट हो गया ध्यान प्रचार करने के लिए। वो टाइम में मैं मेडिटेशंस ज़्यादा कर दिया, संकल्प रख के ज़्यादा ध्यान कर दिया, घंटों घंटों ध्यान कर दिया। वो टाइम में संकल्प रखना, ध्यान करना, संकल्प के साथ में काम कर दिया। एक एग्जाम्पल बताएंगी, मास्टर्स आएंगी, पत्री जी आएंगी। वो टाइम में मैं कमरे में बैठ के वो मास्टर आता है, वो अच्छी क्लासेस होना, मास्टर्स भी हैप्पीली जाना, मैं भी खुश होना, ऐसा पॉजिटिव संकल्प रख के मैं ध्यान कर दिया। वो उसी टाइम में मैं कॉस्मिक एनर्जी भी, हेवी कॉस्मिक एनर्जी भी मैं फील हो गया। ये संकल्प के साथ मैं इतना तक
काम कर दिया, अभी इधर है रह दिया। बहुत बहुत अद्भुत तरीके से बताया कि ध्यान तो आप करते ही थे, पत्री जी का जो संकल्प शक्ति कॉन्सेप्ट है उसको आपने अपने जीवन में अपना कर ध्यान की शक्ति को, एक संकल्प को सिद्ध करने में कैसे और उपयोग एक किया। चीज मैडम, संकल्प शक्ति के साथ संकल्प शुद्धि, प्योर हार्ट से हम संकल्प लेना, विजुअलाइज करना, ये काम हो जाएंगी 100%। थैंक यू सो मच माधवी Thank मैम। you, आज आपके द्वारा हमने भोजन युक्ताहार के बारे में जाना और संकल्प शक्ति के कॉन्सेप्ट को जाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं महेश्वरी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम आप 1995 से पत्री जी से जुड़े हैं और बहुत यंग एज में आप PSSM पत्री जी से जुड़ गए हैं, तो ऐसा क्या चीज़ था जो आपको इंस्पायर किया और आप पत्री जी एंड PSSM के साथ इतने सालों से जुड़े हैं? एक्चुअली उस उम्र में हमको और चीज़ें इंटरेस्ट लगते हैं, लेकिन पत्री जी जब घर आए थे पहली बार, उसको देखे तो वेरी सिंपल और डियर फ्रेंड हेलो बोला, मैं कैसे सार को फ्रेंड हो सकती करके, लेकिन ऐसा ही सार ने बिहेव किया। हमको बिना मालूम खाने में गार्लिक डाल दिया तो कुछ डांटा नहीं, ऐसे खाना नहीं खाना, क्या है सब्जी करके घर में चला गया, किचन में आया और खाना कैसे बनाना सिखाया। हमको पहले खिलाया था, बाद में सार का। हमारे घर में गेस्ट जैसा बन के आके हमको ही गेस्ट बना के खाना खिला के, माने जो सार बताते थे वो आचरण करते थे, जी के दिखाते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा है ट्रैकिंग्स लेके जाना, ट्रैकिंग्स में नेचर से कैसे जुड़ना, किस तरह हम कंप्लीटली प्रकृति से अलग हो गया, वो सिखाया तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और वेरी इंटरेस्टिंग। वो ट्रैकिंग्स जाना, ध्यान सिखाना, ध्यान सीखना। विशाखापट्टनम में हमको बीच रहता था, वो बीच में पूरा रात भर ध्यान सिखा के समुंदर में वहीं पे ध्यान और स्नान करना, फिर से वहाँ पे कुछ खेल खेलना, तो वैसा मुझे बहुत अच्छा लगा। माने जो बताते हैं वो जिन आचरण करके सार फर्स्ट एग्जाम्पल बन के वॉक द टॉक, जो बोलते थे वो करते थे। बिल्कुल। तो ये बात आपको पत्री जी का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप कंप्लीटली PSSM के साथ अभी जुड़े हैं, फुल्ली डेडिकेशन के साथ अपनी जॉब को छोड़कर, तो ऐसा आपको क्या महसूस हुआ कि आपने आज एक कंप्लीट डेडिकेशन के साथ PSSM के प्रोजेक्ट्स जैसे बाल विकास प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं, तो क्या ऐसा चीज़ था जो आपको इंस्पायर किया ये डिसीजन लेने में? फर्स्ट पत्री जी हिमसेल्फ, पत्री जी जॉब करते समय कितना डेडिकेशन से अपना जॉब किया, जॉब छोड़ के जब आप हर रात में ट्रैवल और दिन में क्लासेस, तो कैसे एक ऐसे पॉसिबल होता है एक आदमी के लिए। ऑब्जर्व करें तो एनर्जेटिक, उसी एनर्जी इस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह कितना एनर्जेटिकली सब्जेक्ट्स क्लासेस बताते थे, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जाके उतना ही एनर्जेटिक ऐसा। तो सार को जब क्या उसको मिल रहे तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फर्स्ट मुझे भी ऐसे करे तो क्या मज़ा आ रहा है सार को। और 2004 में जब मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तब मैं अपना लॉजिकल माइंड से इतना कनेक्टेड थी, सच में ये मुझे हुआ है क्या, ऐसा मास्टर्स जीसस आके मेरे साथ ऐसा हीलिंग करेगा क्या, बहुत सवाल अंदर रहता था। तो सार को पूछे तो 2-3 किताब दिया था, ये आप पढ़ के देखिए, फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो मुझसे बात कर लीजिए करके। तो वो लाइफ आफ्टर लाइफ और मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स पढ़े, तो ओहो ऐसा अनुभव बहुत सारे लोग किया करके थोड़ा सा आंसर्स मिला। फिर भी लेकिन इतना अंदर मुझे डाउट रहता था। 2008 में फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुआ था पिरामिड वैली में, तो उसमें जो एलेक्स आर्बिटो मेरे को वो साइकिक सर्जरी किया था, वो भी आए थे फिजिकली। तो जब मैं उसको देखी, ओहो, तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ था कंप्लीटली वो सच है। तो मैं बहुत इमोशनल होके सार के पास गई थी, सर मैं अभी जॉब छोड़ दूंगी, कंप्लीटली ध्यान भारत के लिए मैं काम करूंगी, हिंदी इंग्लिश थोड़ा आता है ना बोला।
तो सार ऐसा देखा मुझे ऊपर से नीचे तक, तब बहुत कम मास्टर्स जो नॉर्थ में काम करने के लिए तैयार। मैं सोचे सार तुरंत बहुत हैप्पी होके मुझे जॉब छोड़ दो बोलेंगे, तो सार ने बोला नहीं, आपको बहुत सीखना है और एंजॉय करना। क्या सीखना है, मैं सीख लिया ध्यान को, और एंजॉय भी करना क्या। लेकिन बाद में पता चला मुझे, क्योंकि जब मैं केयर में सिंगल ऑफिसर बन गया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ, पीडी ICDS DMNHO, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के साथ डील करना बोले तो वो कम समय देते हैं। उस कम समय में उससे बहुत कुछ बोलना, उनको कन्विंस करना, तो उस टाइम में मैं बहुत मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स बहुत सीखी हूँ। तो तब रियल एन्जॉयमेंट ऑफ द जॉब, तो तब पता चला अच्छा एन्जॉय करने का मतलब। ऐसा मैं चल रहा था। फिर जॉब में 2010 में मैं बिना पूछे पत्री से मुझे बुलाया था, मैडम अभी पुटे स्टॉप, जॉब छोड़ दो करके। तो मुझे लगा, तब मैं पूछा तो नहीं बोला, अभी सर खुद बोल रहे हैं आप छोड़ दीजिए करके। क्योंकि 2008 में मैं इमोशनल होके, वो कनेक्ट होके जॉब छोड़ दूंगी बोली हूँ, लेकिन भीतर से मैं रेडी नहीं हूँ। पैसा चाहिए, एक बेटी है छोटी, उसका भी देखभाल करना है ऐसा। लेकिन 2009-10 में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना हो रहा था अंदर से, पैसा रहे ना रहे तो भी हम बहुत अच्छा जी सकते हैं। 1 लाख सैलरी है तो भी 2000 200 हमारे जेब में रहे तो भी अच्छा। तो जब मैं तैयार थी पूरी तरह से, तब सार पहचान के जॉब छोड़ दीजिए करके बोलते हुए बोला, पैसा दे के हम मैनेजमेंट सीखना है हमको, आपको सैलरी दिया गया और मैनेजमेंट मुफ्त में आप सीख लिया, अभी आप पूरी तरह से तैयार। तब मुझे इतना मैंने आश्चर्य हुआ, एक गुरु, अगर हम लोग बहुत इमोशनल होके ये करेंगे सर ऐसे छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, पूरा प्रचार में चले जाएंगे बोले तो भी कैसे ज़िंदगी को बैलेंस करना, अपना फैमिली को और खुद को इमोशनल जब स्टेबिलिटी आया, तब सर ने जॉब छोड़ने को बोला। मैंने एक मास्टर को ही पता चलता है हमारे एक्चुअली अंदर क्या चल रहे हैं, बाहर हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो दैट इज़ रियली एक ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। तब से मैं जॉब छोड़ दे, उसी दिन मैं रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन कहीं पे भी कभी भी कुछ भी अरे क्यों मैं छोड़ दिया करके नहीं, बहुत आनंद से जितना मैं काम करना चाहती हूँ, पैसों का कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्लो है, मैं जो करना चाहती हूँ वो हो जाता है। तब पता चला इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है, कंप्लीटली। एक फ्रूट जब वो पूरा राइपन होता है तभी उसका स्वाद हमको मिलता है, वो खुशबू मिलता है। वैसे ही हम ये ध्यान प्रचार करने के लिए पहले पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके जब जॉब छोड़ दिया या कुछ भी, हम कंप्लीटली वो काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पत्री जी से वो मैं सीखी हूँ। और कोई नया बंदा को मैं ध्यान सिखाए तो भी वो, मैम हम भी ऐसा ध्यान प्रचार के लिए आएंगे, नहीं तो घर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं संभाल पा रहे, मैं छोड़ने को सोच रहे हैं बोले तो नहीं, वहीं पे आपको सीख है, वो कंप्लीट करे तो ही देन यू विल बिकम ए मास्टर, आप सिखाने लायक बनेंगे करके मैं सीखी हूँ सर से, वही मैं लोगों को एडवाइस करती हूँ। वाओ, बहुत ब्यूटीफुली आपने अपने अनुभव को बताया कि एक गुरु हमारी स्थिति को समझते हैं कि क्या हम अंदर से भी भीतर से भी तैयार है या नहीं, और बाहरी रूप से भी तैयार है कि नहीं। दोनों ही सिचुएशन में जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तब सर हमको एक नए ध्यान प्रचार के कार्य में वो हमें चुनते हैं। और ये बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच मैम। तो महेश्वरी मैम, आपसे हमने आज जाना कि ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी वॉक द टॉक, वो जो बोलते थे वो करते थे, और जो सोचते थे वही करते थे। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही उनके अंदर अलाइंड था। और दूसरा कॉन्सेप्ट सर के बारे में ये समझा कि वो इमोशनली डिसीजन नहीं लेने के लिए वो कभी प्रेरित नहीं करते थे। जब तक सामने वाला अंदर से और बाहर से पूर्ण रूप से तैयार है, तभी उसको ध्यान प्रचार के लिए आगे जिम्मेदारी देते हैं, ये बात समझा। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अवनी मैम को आमंत्रित करती हूँ। मैम, जब आप ध्यान में नए आए थे तो आपका पत्री जी के साथ क्या अनुभव रहा? हेलो फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। तो मैं जब
ध्यान में आई हूँ। और जब मैं पत्री जी के जो सेशन में पहली बार जब भी उनका जो शिविर हुआ था 2001 8 फरवरी पौर्णिमा के दिन, और उस शिविर में मेरा बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि ध्यान एक स्पिरिचुअल साइंस है और दूसरी बात शाकाहार। तो ये शाकाहार सुनते ही मेरा तो पूरा ज़मीन तले इस तरह का मैंने कभी सुना नहीं है कि हम शरीर को पूरा नष्ट करते हैं मांसाहार करने के बाद। ये दो कॉन्सेप्ट से मुझे बहुत प्रेरित हो गई और मैं ध्यान 45 दिन, क्योंकि मैं अनारोग्य के कारण मैं इस ध्यान में आई हूँ, तो 45 दिन उन्होंने कहा है कि आपको ध्यान करना है। तो मैं ध्यान करते करते लगातार ध्यान करते करते मैं अपने आप को पूरी तरह से 45 दिन में मैंने अपने आप को बिना दवाइयों के मैंने ठीक कर लिया। तो उसके बीच में एक बार पत्री जी मिले थे मुझे, जैसे हम मैम ने कहा पत्री जी हमें ट्रैकिंग्स को लेके जाते थे, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा है कि आप सिर्फ ध्यान प्रचार के लिए आए हो और आपका यही काम है। तो मैं तो पहली बार शुरुआत हो गई ध्यान से, मैंने अपने आप को ठीक तो कर लिया है, लेकिन ज्ञान तब तो धीरे धीरे मैं कुछ कॉन्सेप्ट सुनती थी, तो मेरे अंदर में मैं सोच रही थी, तो उन्होंने तुरंत कहा आपको पता नहीं? क्या पता नहीं है आपको? अब 200 साल ध्यान करके इतना ज्ञान लेके आई हो, इधर तो सिर्फ आपको ध्यान ही सिखाना है और कुछ नहीं, ध्यान तो खूब करके आई हो तुम। तो तब तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान के क्लासेस जब मैं हैदराबाद में रहती थी और मेरे अदर मास्टर्स के साथ में जाती थी, तो ये सीट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम सब डरते हैं कि हम ध्यान कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। इस सीट में बैठने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, हम रहते ही नहीं वहाँ पर। और मुझे ही पता नहीं कि मैं फर्स्ट क्लास से इतना सारा ज्ञान देने लगी, मैं आश्चर्य होने लगी ये कहाँ से मैं बोल रही हूँ। तभी मुझे पत्री जी का याद आया कि वो सब जानते हैं कि मैं इतना ज्ञान लेके आई हूँ। तो मैं ध्यान का प्रचार ही शुरू की हो हैदराबाद में भी, और उसके बाद जब भी उन्होंने मुझे महाराष्ट्र भेज दिया है तो मैं वहाँ से भी शुरुआत हो गई। तो इस तरह से गुरु जानते हैं हमारे जो पोटेंशियलिटीज़ है वो जानते हैं, और उस तरह से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मैं अब तक ध्यान प्रचार ही करती हूँ। मैं ज़्यादा ऑफलाइन जाती हूँ, ऑनलाइन तो अभी शुरू हुआ है कोविड से, लेकिन पहले पूरी तरह से ऑफलाइन पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, बहुत सारी जगहों में। तो ध्यान हम ऐसे नहीं सोचे कि आज हम आए, अभी हमें तो परिपक्व होना है कि हम क्या बोले, ऐसा कुछ नहीं। उस सीट पे बैठ जाइए और सब कुछ शुरू हो जाएगा, ये मैं 100% कह सकती हूँ। और मैं जब जहाँ भी जाती हूँ हमारे मास्टर्स में महाराष्ट्र में सबको बोलती हूँ कि आप ध्यान क्लास लीजिए, बोलते रहिए। मैं उनके बगल में बैठती हूँ और उनको सीट में बिठा के अभी आप क्लास लीजिए। तो इस तरह से हम ध्यान का प्रचार करना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान हमारे में, हम पहले आए हैं, आप लोग बाद में आए हैं, लेकिन पूरे ज्ञान के साथ आए हैं। सो आप इस तरह से आप ध्यान का प्रचार कर सकते हैं। वाओ, डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन। आप 200 साल ध्यान करके आए हैं, अब आपको बस सिखाना है। तो बहुत अच्छी तरीके से बताया। सेम एक्सपीरियंस मेरा है, अंत में बताऊंगी। एक और चीज़ मैम आपने बताई थी कि
जब आप ध्यान में नए आए थे तो आपको बॉडी क्लिनजिंग के लिए सर ने कुछ सजेशन दिया था। सो फ्रेंड्स, जब भी मैं अभी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में आ गई तो मेरा शरीर कितने ब्लॉक से, बहुत सारे टॉक्सिन से भरा है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी। और तो हम ट्रैकिंग जा रहे थे ट्रेन में, तो पति जी मेरे पास आके बैठे, बोले कि आपको 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक आपको सिर्फ नींबू पानी पीना है और कुछ नहीं करना है। आपका काम कीजिए, ध्यान कीजिए, लेकिन कुछ खाना नहीं है। तो पहले तो मुझे पता नहीं अभी मैं ये कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो लेकिन पत्री जी ने जो कहा है उसको मैं फॉलो करती हूँ। सचमुच में पूरे उस 10 दिन में काम करती रही, मैं क्लास में जाती रही और बहुत सारा चेंजेस। मेरे अदर फ्रेंड्स सब बोल रहे हैं क्या हो रहा है तुम्हारे इसमें, इतना ऊर्जा कैसे आ रही है। तो मुझे तभी मुझे याद आया कि पत्री जी ये पूरा क्लेंजिंग, बॉडी क्लेंजिंग के लिए मुझे ये नींबू पानी पे ही रहने के लिए कहा है। तो जब भी हम उस नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन आते हैं तो इस तरह का क्लेंजिंग हम स्वयं भी कर सकते हैं। वाह, माधवी मैम ने युक्ताहार के बारे में बताया और आपने निराहार के बारे में बताया, और मैंने पत्री जी के मुंह से ये कॉन्सेप्ट सुना था, मिताहार, युक्ताहार और निराहार। तो ये पत्री जी का एक पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। मिताहार का मतलब है कि जितना भूख लगे उतना ही खाना, उतना ही क्वांटिटी में थोड़ा खाना, कम खाना। कम खाना। मतलब जितना भूख लगे उतना ही खाना, कम खाना। 4 इडली खाना को आपको पेट है ना, 3 खाना, कम खाना। ओके, मे बी तो मेरे मन में मैंने ये समझा था कि कभी कभी भूख बहुत लगी, हमने खा लिया, जो 2-3 रोटी की भूख है वो खा लिया, बट हम लोग बहुत बार ओवर खा लेते कि आज सब्जी बहुत फेवरेट बनी है तो और 2 रोटी एक्स्ट्रा खाए, तो वो मिताहार नहीं है। आपकी नॉर्मल डाइट से आपने एक्स्ट्रा जो खाया है तो आप मिताहार के कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर रहे हैं। दूसरा है युक्ताहार, फ्रेश खाना, मतलब बिल्कुल फ्रेश सब्जियों को फ्रेश बना के 2 घंटे के अंदर अंदर हम उसको खाना खाए। युक्ताहार, क्वालिटी फूड, एंड समय समय पे जब भी जैसे ज़रूरत पड़े आप अपनी बॉडी क्लिनजिंग के लिए आप निराहार को कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ चीज़ें आपसे कनेक्ट कर पाई। सिमिलर एक्सपीरियंस लाइक अवनी में मेरा भी रहा। जब पहली बार ध्यान में आई तो सेम चीज़ सर का, बहुत ब्यूटीफुल ये एक्सपीरियंस है मेरा। 2011 में 23 मार्च को जब पहली बार पत्री जी इनॉग्रेट करने आए थे सूरत में, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी सर को मिलके कि इतने बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं और ये कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे जो मेरे आगे के मतलब यात्रा में कुछ हेल्पफुल सजेशन देंगे एज अ गुरु। वो कुछ नहीं बोले, वो बाकी सबसे बात कर रहे हैं और मेरी आँखों में डाल रहे हैं, आँखें डाल के देख रहे हैं और खाना भी खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और हम बहुत नाराज़ और सैड होने लगे कि ऐसा मैंने क्या गलती किया है कि मुझसे नहीं बात कर रहे और सबसे बात कर रहे हैं। और सर 2 घंटे के बाद चप्पल पहन के ऐसे निकलना शुरू कर दिए। अब मैं बिल्कुल ही, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया कि अब तो स्वाति बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगले जन्म में, क्योंकि अगर मैं योग्य होती तो मुझे कुछ मिलता, मैं शायद एलिजिबल नहीं हूँ इस लाइफ टाइम में। ऐसा करके अगर मेरे गुरु होते तो मुझे शायद कुछ बताते, ऐसा मैं सोच ही रही हूँ। पत्री जी पीछे मुड़ गए और मुड़ के बिना मुंह खोले बोला, डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन। एंड आई वॉज शॉक्ड। इतनी भीड़ में आँखों में आँखें डाल के बिना मुंह खोले
दोपहर को 1 बजे और मेरे को क्लियरली इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मैं एकदम हड़बड़ गई कि मैं क्या सुन रही हूँ, ये क्या इतना ज़ोर से बोल रहे हैं। और उसी पल मेरे अंतरात्मा से एक आवाज़ आया, यस बॉस। मेरा भी आवाज़ मैंने सुना और मैंने भी मुंह नहीं खोला। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सोल टू सोल कम्युनिकेशन क्या होता है, मौन में कैसे बात होता है, ये मैंने स्वयं अनुभव किया। और सेम अनुभव पत्री जी बहुत बार जो लोगों ने गत जन्म में ध्यान करके आए हैं, सर का यही मैसेज होता है कि अब आप आज से ध्यान सिखाना शुरू करिए, आपको सब कुछ पता है। तो ए आता है तो ए सिखाए, बी आता है तो बी सिखाए, सी आता है तो सी सिखाए। वेट मत करिए, अगर आपने 40 दिन ध्यान कर लिया है मतलब यू आर अ मास्टर। अब आपको किसी और गुरु की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली पत्री जी का यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो चीज़ मुझे बहुत अद्भुत लगा सर की बात, कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है और ध्यान का तरीका भी एक ही है, आनापानसति। कोई 25-50 विधि विधान ध्यान के नहीं है। सबसे सरल और आसान सही ध्यान तरीका है आनापानसति, जो हम सबको करना है। और अपना समय बर्बाद दूसरी चीज़ों में करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सर का बात मुझे बहुत अच्छा लगा। नए लोगों के लिए एक और कॉन्सेप्ट, पहली बार जब 2010 में हमने ध्यान सीखने के बाद 2012 में फिर से पत्री जी जब सूरत आए थे तो करीब 10-12 लोग हम लोग थे। तो ध्यान के बाद फ्लूट बजा के सर पूछते थे कि कैसा लगा आज का ध्यान, तो बोले कि सर बहुत अच्छा लगा। फिर अगली बार अगले साल तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, अब मैं आपको कैसे देखूं, मतलब ये ध्यान मैंने जो सीखा इसको मैं कैसे कंटिन्यू करूं। तो सर ने बोला यस, ये जो तुम्हारे अंदर तमन्ना है ना, ये बरकरार रखो कि मुझे ध्यान सीखना है। तरीका तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, आनापानसति, उसको सीख लिया। अब ये तमन्ना को बरकरार रखो और तमन्ना, तरीका और अभ्यास 40 दिन को पहले बिना ब्रेक करे आप ध्यान करिए, मंडला ध्यान, और फिर ये आदत में हो जाएगा। 40 दिन के बाद आपकी ध्यान की तमन्ना को और बरकरार रखने के लिए स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य भी करना है। कि सही स्पिरिचुअल साइंस बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपकी ध्यान करने की तमन्ना और बढ़ जाएगी। और सही स्पिरिचुअल मास्टर्स जिन्होंने सच में आनापानसति सही तरीके से किया है, उनके ध्यान अनुभव सुनेंगे, उनके साथ सज्जन सांगत्य करेंगे तो आपका तमन्ना और ध्यान का बरकरार जिंदगी भर रहेगा। तो यही था। तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी नए ध्यानी हैं उनके लिए जो मुझे लगा कि ध्यान तो आपको करना ही है। जब 40 दिन के बाद ध्यान आपको अच्छा लगे, कुछ थोड़ा भी फ़ायदा हुआ, कि मान लो कि आपका बुखार ठीक हो गया, आपका पैरों में दर्द, कोई भी अनुभव आया, स्टार्ट शेयरिंग दैट एंड आप ध्यान को सिखाना शुरू कर दें। तो मेजरली मुझे लगता है कि हमने कवर किया। अमूल्या, 2 more questions, 2 more minutes, 1 question, ओके। तो आप में से तो मैं अब तीनों में से कोई भी एक मास्टर कि ऐसी चीज़ जो पत्री जी से सीख के आपने अपने जीवन में अपनाया और वो बहुत नए ध्यानियों के लिए यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहे तो बताएं नए ध्यानियों के लिए। जो सीखते हैं फर्स्ट वो हमको खुद आचरण में रखना है, और सेकंड है जितना हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, मास्टर बनते हैं, सिंपल तरीके से जीना सीखना है। पत्री जी को हर बार हम देखें तो कहीं पे भी फर्स्ट इनिशियली 95, 96, 97 में लाल बस में चलते थे, ट्रेन टिकट दिया तो ट्रेन में जाते थे, और फ्लाइट टिकट में
कहीं पे भी रुकेंगे, घर में या होटल में, किसी भी तरह सिंपल तरीका से बहुत अच्छा वहाँ पे कंप्लीटली खुशी से सार वहाँ पे रहते थे। माने स्पिरिचुअलिटी में फर्स्ट प्रिंसिपल सिंपल तरीका अपनाना। कुछ हो या ना हो, फैसिलिटीज मिला ना मिला, कंप्लेंट ही नहीं है। जो मिला उनसे बात पूरा करके कंप्लीटली बहुत अच्छी तरह से सार सीखते थे। सार को एक बार हम लोग घर में बैठे थे, क्लास होने के बाद वापस आए थे, घर में बैठ रहे खाना के लिए, हम इंतज़ार कर रहे थे, खाना बन रहा है। तो एक मैडम ने आके हाँ क्या हाल है पूछा, सर क्या है बताइए और बताइए। बोले तो सर हम बहुत अच्छी तरह शाकाहार रैली निकाला, बहुत लोग आए थे सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सार को बता रहे थे। वो सच में ऐसा हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं टाइप का वहाँ पे सार सुन रहे थे। फिर दूसरी मास्टर आई थी, उसको पता नहीं है कि ऑलरेडी ये बात सार को वो लेडी ने बता दिया। फिर वो हाँ क्या हाल है मैडम, क्या चल रहा है। फिर उसी बात को वो मैडम भी सार से शेयर कर रहे थे, सर शाकाहार रैली किया ये वो करके। तीसरी मास्टर आई थी, सर इतने पानी पूछा, ये मैडम गई थी और एक नई मैडम आई, फिर से वो बता रहे सर फिर से हो ना, अच्छा ऐसा हुआ और क्या, कितने लोग आए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं बहुत आश्चर्य हो गई, एक ही बात को 3-4 लोग वहाँ पे बता रहे हैं, फिर भी सर इतना इंटरेस्टिंग वो हाँ और क्या हुआ करके सुन रहे हैं। तो वो मैडम लोग जाने के बाद मैं सर से पूछी, सर वही बात हर कोई आके आपको सेम थिंग आपको बता रहे हैं, आप फिर भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं ध्यान से, आपको बोर नहीं लगता है, आप नहीं डांट रहे, वही बात सब लोग बता रहे। तो सर बोला वहाँ एक मैडम, आपको कितने बच्चे हैं? तो मैडम ने बोले 3 बच्चे। तो आपको हर एक बच्चे कुछ ना कुछ बोलता रहता है ना घर में, हाँ आपको कभी बोर लगता है? उसने बोला नहीं है, हर एक बच्चे को मैं सुनता हूँ, वो बहुत एक्साइटमेंट से बताना चाहता है करके। तब सर ने मेरी तरह देख के ये है बात, सब मेरे ही बच्चे हैं, वो आके कुछ ना कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, तो मुझको सुनना चाहिए। उस दिन से मैं आज तक कोई भी कुछ बात कर रहे तो नया मास्टर या कोई भी, उनका फर्स्ट हमको सुनना है, सिर्फ हमको बताना नहीं, वो मास्टर का क्या अनुभव रहा, क्या बताना चाह रहे हैं, उसका एक्साइटमेंट का रीज़न क्या है, वो सुने तो वो बहुत खुशी हो जाएंगे, वहाँ पे एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। पत्री जी का हर एक से यही पर्सनल टच रहता था, नया मास्टर हो या पुराना मास्टर हो, उससे एक पर्सनल टच और रिलेशन मेंटेन करते थे। इसीलिए आज हम इतना बड़ा परिवार बन गए थे, सोल परिवार। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था पत्री जी में, सिंपल तरीके से जीना और सबका बात सुनना, सबसे सीखना। लास्ट मिनट ऑफ हिज ब्रेथ सर सबका सुनते थे, कोई भी आके कुछ भी बताए, सही कुछ ध्यान का एक्सपीरियंस हो, वो कुछ काम किया हो, सर जरूर उनका सुनते थे। तो हमको भी, हम किसी को ध्यान सिखाया और कोई आके हमसे कुछ शेयर कर रहे हैं, पहले हमको उसका बात सुनना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल, यस यस मैम। तो जैसे हमें पत्री जी के प्रबोधालो मीन्स उन्होंने जो प्रबोध किया है हमें, उसमें योग परंपरा में एक 4 पॉइंट्स है, जिसमें श्रवणम मननम निधिध्यासा और आत्मसाक्षात्कार। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो श्रवणम का मतलब है सुनना, लिसनिंग। हर ध्यान चक्र में 5 के 10 मिनट सुनो 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 ऐसे तेलुगु में बोलते जाते थे, विनु विनु विनु, इतने जोर से बोलते थे। एक्चुअली वो सब हमारे में वो इम्बाइब हो गया है। हर एक का सुनना, हर एक गुरु का सुनना कि ये गुरु सही नहीं, वो गुरु सही नहीं, सबका सुनना। सुनते सुनते वे कहते थे कि जब भी एक बच्चा एक घर में पैदा होता है, अगर वो हिंदी घर में पैदा हो तो हिंदी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि वो सुन सुन के ये करते हैं। इसी तरह से जैसे आप कितने लोगों के बारे में सुनेंगे और उनका जो ज्ञान वो देते रहे, वो सुनते सुनते हमारे हर नस नस में वो नॉलेज फुल हो जाता है। सेकंड उन्होंने कहा मननम। उसके बाद सुनने के बाद हम हर एक मास्टर ने किस तरह का प्रबोध किया है, क्या कॉन्सेप्ट्स बताए, उसको एनालाइज करना चाहिए हमें
कि हो। ओशो मास्टर ने इससे ऐसे कहा, लोपसांग रामपा मास्टर ने इस तरह से कहा, तो उनका एनालाइज करना कि क्या हमें नॉलेज दे रहे हैं मास्टर्स। निधि ध्यासा के स्तर पे आने के बाद हम ये सब सुनने के बाद, जो ज्ञान सुनने के बाद, हम जब भी हमारे ध्यान करने लगते हैं, जब भी हमारे भीतर में जाने लगते हैं हम, तो एक जैसे हमें 41 डेज़, हमें यहाँ पर एक रूल है कि 41 डेज़ विदाउट ब्रेक हमें ध्यान करना है। तो 41 डेज़ में बहुत लोग ध्यान करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें आलस आ जाती है, लेज़ीनेस, वो बहुत डेंजरस रहता है हमारे लिए। वहीं पर हम स्टकअप हो जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे अभी टाइम नहीं है, अभी हमारे घर में इतना काम है, हमारे घर में शादी है, ये है, तो एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं। उस समय बहुत लोग फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन वही समय है हमारा कि हम अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ से डिवेट हो गए तो फिर हम पीछे पीछे हो जाते हैं। तो ये ध्यान करते करते, सभी मास्टर्स के नॉलेज लेते हुए धीरे धीरे हम आत्मा के स्वरूप में आ जाते। यस, मैं भी एक आत्मा हूँ और ये ज्ञान मेरे में भी है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। वो धीरे धीरे एक के बाद एक हमें वो नॉलेज हमारे में आ जाती है, हमारा इंट्यूशंस बढ़ जाता है और हम भी ये सब बोलने लगते हैं। तो ये योग परंपरा में ये जो कॉन्सेप्ट्स दिया है पत्री जी ने, ये चार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें सभी का सुनना है और हमें ये सब प्रैक्टिस करना है, तभी हम आत्मा के स्तर पे हम स्वयं ही कह सकते हैं कि यस, आई एम अ योगी, आई एम अ ध्यानी, आई एम अ ऋषि, आई एम अ महर्षि, आई एम अ ब्रह्मश्री। सो ये मुझे आपने जो क्वेश्चन किया है, और मुझे एक्चुअली वो अंदर से वही आंसर आ रहा था, ऐसे कि पत्री जी कहते हैं ये बताओ आप अभी, तो ये करना बहुत ज़रूरी है मास्टर्स। थैंक यू। ये मैडम का बात सुने तो एक बात याद है मुझे, पत्री जी का फेवरेट बात है, कभी भी सबका सुनो अपना करो। हर बार सार बोलते सबका सुनो अपना करो। तो मैडम का ये बात सुनकर वही याद आया मुझे। पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। अगर इस ध्यान में नहीं आया तो हर एक चीज़ से परेशानी, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल, हर एक चीज़ से परेशानी रहते थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद उसको कैसे फेस करना, क्योंकि इतना सारा ज्ञान सार दिया था, सही टाइम में उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा आज हम बोल सकते बहुत 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 अच्छा हम जिंदगी जी रहे, जीने की कला सीख लिया हम लोग। पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं स्टेज पे मैं स्टेज पर मल्लेश्वर राव सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। सभी का सम्मान करने के लिए। तो आज हमने पत्री जी ज्ञान भंडार से किन किन मुख्य बातों को सीखा, अगर हम समराइज़ करें तो माधवी मैम से ये समझ में आया कि युक्ताहार भोजन बिल्कुल टेंशन के बिना अपने आत्मा के आनंद के लिए खाए। टेंशन मत करें कि ज़्यादा तेल गिर गया तो हम ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा। दूसरा बात, आपने कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया कि कम्प्लीटली एंजॉय करें एक ही सब्जी को, उसको मिक्स ना करें। और आपके द्वारा ये भी पता चला कि संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि, संकल्प सिद्धि कैसे हम कर सकते हैं, पत्री जी ने कैसे अपने जीवन में किया और हम कैसे करें, ये आपने इंस्पिरेशन लिया। महेश्वरी मैम से ये समझ में आया कि पत्री जी वॉक द टॉक जो बोलते थे वही करते थे, तो ये बात बहुत आपको अच्छी लगी है। और एक गुरु से आपने ये समझा कि जब
एक शिष्य, एक स्टूडेंट फुल्ली रेडी होता है इनसाइड एंड आउटसाइड, तभी पत्री जी उनको ध्यान प्रचार का प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। अवनी मैम से ये मैंने समझा कि पत्री जी को पता है और हमको भी आत्मा के स्तर पे पता होता है कि गत जन्मों में हमने बहुत बार ध्यान करके आए होते, पर इस जन्म में लगता है कि शायद हम पहली ही बार सीख रहे हैं। बट गुरु को पता होता है कि किस स्टूडेंट को डू मेडिटेशन करना है और किसको डू एंड टीच मेडिटेशन दोनों करना है। तो सर वैसे हमेशा बोलते हैं नए ध्यानी को भी कि 40 दिन ध्यान करो, 41वें दिन सिखाना शुरू करो। और जो ऑलरेडी सीनियर है उनको पहले दिन बोल देते आज सीख लिया तो आज से आप शुरू करो। तो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन।